जिस दिन उसने पैसे लिए थे उसी दिन लौटाने का वादा था, लेकिन शाम तक उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया कि अंकल मैं कल ला के दूंगी ऐसे करके, बस मैं इतना बोली हूँ। उसके बाद से वो मेरे साथ बेल्ट निकाल के मारना वारना चालू कर दिए और मुझे सुबह 1 बजे से लेकर अभी शाम के 6:30 बजे तक मुझे कमरे में बंद करके रखे थे। उनकी स्थिति एकदम अधमरी जैसी थी, उनको बेल्ट से मारा गया, सर पे सूजन आ गया हुआ है और यहाँ पूरा निशान खून जम गया है ऐसे गले पे उनका। मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगर मुझे कभी भी रास्ते में या कहीं पर भी मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी दुर्गा प्रसाद वर्मा ज्वेलर्स शॉप वाले भैया रहेंगे। कि उसे इस दुकान में बंद करके बंधक बना करके मारा गया, पीटा गया, उसके साथ छेड़खानी की गई। वो बार बार यही बोल रहे थे कि ऊपर में हमारा कमरा है, वहाँ चलो, ऐसे करके बोल रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं पावर हाउस मार्केट में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वर्मा ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है ज्वेलरी की। एक महिला इस दुकान के संचालक पर, मालिक पर आरोप लगाती है छावनी थाना पहुंचकर, जो काफ़ी गंभीर है। महिला कहती है कि उसे इस दुकान में बंद करके बंधक बना करके मारा गया, पीटा गया, उसके साथ छेड़खानी की गई और 5 से 7 घंटे तक इसी दुकान में बंद करके रखा गया। या मैं नहीं कह रहा हूँ, महिला स्वयं कह रही है। मामला दरअसल यह है, उस महिला ने इस दुकान से ब्याज पर कुछ पैसे लिए हुए थे, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की बात है, और जिस दिन उसने पैसे लिए थे उसी दिन लौटाने का वादा था, लेकिन शाम तक उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। वह इस दुकान में पहुंची और दुकान संचालक से कहा कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाऊंगी। उसके बाद पता नहीं दोनों के बीच क्या विवाद हुआ। दुकान संचालक ने उसे बंदी बनाकर रख लिया और उसके बाद, जैसा कि महिला आरोप लगा रही है, उसके बाद उसने अपना बेल्ट निकाला और उसने उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, दुकान में जो अन्य काम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की, ऐसा महिला आरोप लगा रही है। महिला को बंधक बनाकर यहाँ रख लिया गया था। किसी तरह उसने यह सूचना बाहर पहुँचाई, तब उसके परिजन थाने पहुँचते हैं, छावनी थाना। थाने पहुँचने के बाद वे लोग पुलिस को ये सारी सूचना देते हैं। पुलिस दल और बल के साथ यहाँ पहुँचती है। उसके बाद महिला को यहाँ से छुड़ाया जाता है। सोचिए, अगर पुलिस यहाँ नहीं आती तो फिर महिला अभी भी यहाँ बंद होती। इस पूरे मामले को लेकर के महिला ने क्या कुछ कहा है, आप आगे बात सुन लीजिए। आज मेरे साथ एक घटना हुई है पावर हाउस में, जो दुर्गा प्रसाद वर्मा ज्वेलरी जो शॉप है, वहाँ मैं गई हुई थी। पिछले दिनों से मेरी उनसे जान पहचान है, ठीक है। तो आज मैं उनके यहाँ गई हुई थी, तो मैंने उनसे अमाउंट दिया हुआ था कि आज मुझे ज्वेलरी का वहाँ से रिलीज करवाना है, ऐसे करके, है ना। तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया अमाउंट आने में, तो फिर उनको बोली कि अंकल आप तो एग्रीमेंट वगैरह करवाए हो, चेक भी लिए हो, मैं कल आपको पैसा रिटर्न करूँगी करके। तो वो बोली कि नहीं, मुझे आज के डेट में ही चाहिए। तो मैंने शाम तक बहुत ट्राई किया, तो मेरे से नहीं हो पाया। तो मैं बोली कि अंकल मैं कल ला के दूंगी, ऐसे करके, बस मैं इतना बोली हूँ। उसके बाद से वो मेरे साथ बेल्ट निकाल के मारना वारना चालू कर दिए और मुझे सुबह 1 बजे से लेकर अभी शाम के 6:30 बजे तक मुझे कमरे में बंद करके रखे थे और मुझे जाने नहीं दे रहे थे। और उनके जो वर्कर थे वो भी मुझे बार बार पकड़ के अंदर खींच के ले जा रहे थे कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, ऐसे करके। और उसके बाद मैं बहुत रोने का आने लगी, तब पर भी मुझे नहीं छोड़ रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगर मुझे कभी भी रास्ते में या कहीं पर भी मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी दुर्गा प्रसाद वर्मा ज्वेलर्स शॉप वाले भैया रहेंगे। कितने वर्कर्स थे उनके 2 वर्कर्स थे, उनके बेटे भी थे। उनके बेटे ने भी मेरे से बदतमीजी करी है और वो भी बदतमीजी किए हैं। वो बार बार यही बोल रहे थे कि ऊपर में हमारा कमरा है, वहाँ चलो, ऐसे करके बोल रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे। हाँ, कमरे में जाने क्यों कह रहे थे आपसे? वो उनका नेचर ही गंदा था, उनका नेचर बहुत गंदा था, बहुत गंदी गंदी हरकत कर रहे थे। वो बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे मेरे को। और मैं नहीं, मेरे साथ साथ बहुत सारी लेडियों के साथ वो ऐसा हरकत कर चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा ही मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ सर। मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। अगर आप लोग एक्शन नहीं लोगे तो वो दोबारा फिर से ऐसी हरकत कर सकते हैं। उनके बेटों ने भी आपके पर हाथ उठाया? जी। ये बताएंगे आप वहाँ से कैसे निकले अभी दुकान से? अभी मैंने स्टाफ वहाँ से, पुलिस मैम और सर गए थे, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। जब उन्होंने वहाँ गए तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं पूरा बेहोश होने वाली थी। तो मैडम मेरे को देख के एकदम डर गई, घबरा गई और फिर उनको वहीं से फिर बोली कि तुम तुरंत यहाँ से चलो, ऐसे करके। कितने लोगों ने मारपीट की आपके साथ में? वो दुर्गा प्रसाद वर्मा सर ने मारपीट किया है और उनके जो स्टाफ थे वर्कर, वो मुझे बार बार पकड़ के खींच के अंदर ले जा रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे। किस चीज़ से आपको मारा उन लोगों ने? बेल्ट से मारा है सर। कितनी बार लगभग मारा होगा? मुझे 5 से 6 बार बेल्ट से मारा, बाल खींच के मेरे को चेयर में बैठा है और जब भी मैं बाहर जाने की कोशिश करती थी मुझे खींच के अंदर ले जाते थे सर। डंडा वगैरह भी मारा? हाँ, डंडा भी यूज किया उन्होंने। आप बता रही हैं कि आज आपने उनसे पैसे लिए थे, कितने पैसे लिए थे? वो मैंने 2.5 लाख रुपए लिया था। क्या कहा था आपने, आज ही शाम को लौटा दूँ? हाँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया तो मैंने बोला कि अंकल आज नहीं हो पाएगा, आपके पास तो जो भी रखा हुआ है अब मैं कल आपको दे दूंगी, ऐसे करके। तो पैसे के बदले क्या आपने अपना सामान कुछ रखा था वहाँ पर? नहीं, चेक रखा हुआ था मैंने। जी, चेक रखा हुआ था, एग्रीमेंट। गए थे आज उनको मैंने 2.5 लाख रुपए। तो कितना कुछ पैसा दिए थे कि कल ही? शाम की बात थी देने की। तो मैंने बोली थोड़ा सा लेट हो रहा है अंकल, आप ये चेक रख लीजिए, एग्रीमेंट करवा लीजिए। तो वो चेक भी रखे हैं, एग्रीमेंट भी करवाए हैं। तो आज कुछ आपने पैसा नहीं, उनको मैंने नहीं दिया है, मैंने कल बोला था देने के लिए। तो उसके बावजूद वो फिर ये सब हरकत चालू कर दिए हैं। चोट कहाँ लगी आपको?
चोट मेरे सर में लगी हुई है, चोट मेरे सर में गले में लगा है, हाथ में चोट लगा है। मेरे इस सर में बहुत ज़्यादा पेन है, सूजन आ गया है सर। आप क्या चाहती हैं, किस प्रकार की कार्रवाई? मेरे को न्याय चाहिए, क्योंकि मैं अकेली लेडी नहीं हूँ, मेरे से पहले भी वो 2-3 लेडीज़ों के साथ ऐसी हरकत कर चुका है। तो मैं चाहती हूँ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और ये ऐसा कंडीशन दोबारा क्रिएट ना हो सर। आप छावनी थाना आई हैं, अभी फिलहाल क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो जो सर है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आज वो इतने मतलब बहुत बुरे तरीके से मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किए हैं सर, बहुत ज़्यादा। तो आपने सुना कि महिला ने क्या कुछ कहा। इस पूरे मामले में फिलहाल महिला को तो इस दुकान से निकाला जा चुका है, लेकिन जो संचालक है उसे पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। अभी महिला अपनी कंप्लेन दर्ज करवा रही है। और इस पूरे मामले में महिला के भाई ने क्या कुछ कहा है, आप आगे वह भी सुन लीजिए। हमको उनके दोस्त से मालूम चला कि हमारी दीदी को बैठा के रखा गया करके। 2 बजे हमको एक खबर मिली है, उनको बेल्ट वेल्ट से मारा गया है। फिर उसके बाद उनका फ़ोन बंद कर दिया गया। तो हमको सीधा थाने से हमको फिर इधर फ़ोन आया कि यहाँ लाया गया, तो हम तुरंत यहाँ आए हैं। क्या बताया गया था आपको कि मतलब किस प्रकार की बताइए, जानकारी ये दिया गया था कि कुछ लेन देन का है ऐसा करके। उसके बाद वहाँ बंद करके रख दिया गया है शाम तक ऐसा। और हम लोग कांटेक्ट कर रहे, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, तो उनके दोस्त से कांटेक्ट हो पा रहा था। उसके बाद हम लोग को सीधा थाने आना पड़ा। तो हम दीदी को देख रहे तो आधमरा जैसे हो गए थे। दुकान उनके वाले का साथ नाम जानते हैं? वर्मा ज्वेलर्स करके कुछ है ऐसा करके। आपको जब जानकारी मिली उसके बाद आपने क्या किया, सीधे थाने आए आप कि उनके पास गए? हम सीधा थाने आए हैं सर। अगर हम वहाँ जाते तो ऐसा हो जाता कि ये गुंडागर्दी करने आए हैं, झगड़ा झाटी करने आया करके। तो हम कानून का हेल्प लेने आए हैं, मेरी बहन को न्याय मिले। जब आपने बहन को देखा तब उनकी स्थिति कैसी थी? उनकी स्थिति एकदम अधमरी जैसी थी। उनको बेल्ट वेल्ट से मारा गया, सर पे सूजन आ गया हुआ है और यहाँ पूरा निशान खून जम गया है ऐसे गले पे उनका। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम मेरी दीदी को न्याय मिले, यही चाह रहा हूँ मैं। आपका क्या उनसे रिश्ता है? मेरी बड़ी बहन है वो।